नमस्कार, मैं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व डॉन की खास पेशकश व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया की। ओटीटी प्लेटफॉर्म और समाचार पोर्टल की विवादित, भ्रामक, झूठी, अश्लील या हिंसक विषय वस्तु से आहत और परेशान होने वालों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर आने वाले यानी ऑनलाइन शो, फिल्मों और न्यूज़ बुलेटिनों को निगरानी के दायरे में शामिल करने के लिए पहल की है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मिर्ज़ापुर स्क्वाड गेम्स, आश्रम जैसी वेब सीरीज़ में प्रदर्शित हिंसक, अश्लील दृश्यों और गालियों से अब आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब इन पर सेंसर की कैची चल सकेगी। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम समेत तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म और समाचार पोर्टल पर अब सरकारी नियंत्रण होगा। दरअसल बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया जहां फेक न्यूज़ का अड्डा बन गया था, वहीं ओटीटी मंच राष्ट्रीय धर्म और समाज विरोधी कंटेंट परोसने के साथ साथ ही हिंसा व अश्लीलता को बढ़ावा देने वाली फैक्ट्री के रूप में तब्दील हो चुका था। ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया बेहद स्वच्छंद है। अभी तक कोई नियमन संस्थाएं नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हैं जिनका ध्येय अपना चयनित एजेंडा चलाना, पैसे कमाना या सस्ती लोकप्रियता हासिल करना था। ये लोग विवादित विषयों को उछालना और किसी सामान्य घटना को सनसनीखेज तरीके से पेश करते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल मंच इन दिनों राष्ट्रीय सनातन और भारतीय सैन्य बलों को बदनाम करने, अश्लीलता फैलाने, फूडपन परोसने और गाली गलौज को बढ़ावा देकर हमारी सभ्य सुसंस्कृत भाषा समाज को दूषित करने के कुत्सित षड्यंत्र को मूर्त रूप देने का माध्यम भर बनकर रह गया है। नतीजतन ओटीटी पर एक के बाद एक विवादित कहानी फूड तरीके से पेश कर दी जाती है। देश, संस्कृति, समाज की मूल भावनाओं से अनभिज्ञ किशोर इनका टारगेट होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रयोग करने वाला एक बड़ा वर्ग युवाओं के मस्तिष्क से खेल रहा है और उनका बेड़ा गर्क करने में लगा है। इस तरह के लोग और प्रोडक्शन हाउसेस अपने हित के लिए विशेष एजेंडा चला रहे हैं, वहीं कुछ अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया से जुड़े ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि देश, समाज, धर्म व संस्कृति विरोधी तत्वों द्वारा यह काम रचनाधर्मिता और कला के लबादे में लपेट कर किया जा रहा है। ऐसे चंद लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के और मंतव्य साधने की जुगत में कला की अभिव्यक्ति और आर्ट का बहाना बनाकर देश और समाज के प्रति नकारात्मक, ऊल जलूल किस्से कहानियाँ परोसकर वैचारिक अराजकता फैला रहे हैं। लेखन कला और कल्पना की आड़ लेकर वेब सीरीज के माध्यम से मिथ्यक व्याख्यात्मक परिभाषाओं, अर्थों, कहानियों यानी फेक नैरेटिव का पुरजोर विरोध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कला की सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति के नाम पर राष्ट्र विरोध और सनातन संस्कृति संस्कारों को आघात पहुंचाने व समाज को बांटने की इस षड्यंत्रकारी स्वतंत्रता पर शिकंजा कसने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। अनेक वेब सीरीज पर भारत की नकारात्मक छवि बनाने और सनातन वैदिक संस्कृति व धर्म को बदनाम करने के आरोप लग चुके हैं। कई शो के कंटेंट यह साबित करने को पर्याप्त है कि रचना धर्मिता और कला के लबादे में लपेटकर और कल्पनाशीलता की आड़ लेकर बाकायदा सुनियोजित तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत करने का खेल चल रहा है। ओटीटी मंच के कंटेंट को लेकर सनातन धर्म, भाजपा, शिवसेना और आरएसएस जुड़े लोग अक्सर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। तमाम आरोपों के बावजूद इस क्रम में केंद्र सरकार ने अभी तक सीधे किसी आधिकारिक संस्था का गठन नहीं किया है। ऐसे में जरूरी है कि इससे निपटने को इनकी निगरानी और नियमन किया जाना ही चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया की स्वनियमन पर बल देते रहे हैं।
हालांकि अधिकांश वेब सीरीज के कथानक और न्यूज़ पोर्टल की विषय वस्तु को देखते हुए यह तय माना जाता है कि यह स्वनियमन बहुत दूर की कौड़ी है। देर सवेर सरकार को नियमन संबंधी सख्त कदम उठाने ही होंगे। बीते साल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी जा चुका है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के नियमन को लेकर दिल्ली की एक एनजीओ जस्टिस फॉर राइट्स की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ओटीटी यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन और उनके कंटेंट पर निगरानी रखने को लेकर नियम कानून बनाने के साथ ही सेंसर बोर्ड के समकक्ष व्यवस्था किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार आदि पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अलग से एक गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त हिदायतों के बाद सरकार ने इस संदर्भ में विशेषज्ञों से सलाह मांगी थी और इसे कैसा निपटा जाए। सरकार ने अब समाचार पोर्टल, ऑनलाइन विषय वस्तु प्रदाताओं की दिनों दिन बढ़ती संख्या और इन पर लग रहे तमाम आरोपों के मद्देनज़र इनके नियमन के लिए इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस आदेश से संबंधित अधिसूचना बीते 11 नवंबर को जारी की है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद समाचार पोर्टल के साथ साथ मनोरंजन वेबसाइट और नेटफ्लिक्स तथा अमेजन प्राइम में जैसे प्लेटफॉर्म सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए सरकार ने कामकाज आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से अमल में आ गए हैं। गौरतलब है कि ऑनलाइन समाचार पोर्टल और अन्य ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइडर अब तक किसी तरह के नियमों से नहीं बंधे थे। सरकार के इस कदम से अब इनके नियमन के दायरे में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इन पर सरकार की नज़र रहेगी। सरकार कई मौक़ों पर कह चुकी थी कि ऑनलाइन माध्यमों को नियमन टेलीविज़न चैनलों से ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अब सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। देखना यह है कि सरकारी स्तर पर किए जाने वाला यह प्रयास विवादित कंटेंट और फेक न्यूज़ पर शिकंजा कसने में किस हद तक कारगर साबित होगा। हमें उम्मीद है कि हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी ज्वलंत मुद्दों को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।